दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका पीएलआई स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी ने जो पैट की वैलिडिटी थी वो 28 जनवरी को समाप्त हो गई थी। आपको सबको मालूम ही है, उसका नोटिस जारी नहीं किया गया था और यूपी ट्रिपल एस सी सचिव के द्वारा दिसंबर से ही उन्होंने कहा कि हम रिमाइंडर भेज रहे हैं इसके लिए कि इसकी वैलिडिटी को इंक्रीज़ किया जाए, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और अभी 17 को जब छात्र छात्राएँ गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम दोबारा से रिमाइंडर भेज दिया है हमने, और इस पे कोई संज्ञान अगर लेता है कार्मिक विभाग वगैरह, शासन वगैरह, तो उसको हम उससे फिर संज्ञान लेके वो तुरंत उसको कर देंगे। तो इसी क्रम में आपका जो भर्ती अटकी हुई है, जो मेनली जो भर्ती अटकी हुई है वो है लेखपाल की भर्ती, जो एक बड़ी भर्ती है, और एक है लोअर पीसीएस में जो इस पर भी काम नहीं चला, लेकिन काम चलेगा तो ये भर्ती भी आएगी इसी साल। और अभी आपको मालूम है कि लगभग 15,000 के समथिंग में जो पद खाली हैं लेखपाल के, 15 प्लस ही हैं, तो उसमें सारी भर्तियां, जैसे अभी जो नई भर्ती का नोटिफिकेशन बना है 8,000 पदों पे, तो अगली बार भी अगर पैट 25 का नोटिफिकेशन आएगा तो उससे भी भर्ती निकलेगी, ये निश्चित तौर पे निकलेगी। 27 में इलेक्शन है, तो इसमें जो पैट की वैलिडिटी के लिए लेकर जो चीज़ चल रही थी अब तक, वो कार्मिक विभाग ने संज्ञान तो लिया है। और जब तक दोस्तों देखो, कार्मिक विभाग ने संज्ञान लिया है, अंदर की बातें सारी चीज़ें, जब तक यूपी ट्रिपल एस सी नोटिस जारी न कर दे कि पैट की वैलिडिटी बढ़ गई, तब तक इस चीज़ को मानने में वो नहीं होता है। क्योंकि आदमी बिल्कुल एकदम से अंदर से भरा बैठा है, क्योंकि क्या मालूम किसी का क्या है क्या नहीं है। आप मेरे पे विश्वास नहीं करोगे तो एक 2-4 दिन में आपको नोटिस देखने को मिल जाएगी पैट की, कि पैट की जो वैलिडिटी है वो इंक्रीज़ कर दी गई है। और पैट की वैलिडिटी भी बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है, और सचिव जी ने तो बिल्कुल स्पष्ट बोला था कि अगर पैट की वैलिडिटी नहीं बढ़ी तो छात्रों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। नुकसान क्यों होगा कि इस साल तो कोई नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं। जब नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा तो क्या कुछ होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन ये 2-4-5 नोटिफिकेशन थे जो पैट 2023 से आने थे। एक तो आपका लेखपाल का बड़ा नोटिफिकेशन है, बहुत बड़ी भर्ती है। दूसरा नोटिफिकेशन है आपका लोअर पीसीएस का, एक है जेई का, एएसओ का, और एक दो का स्पेशल वैकेंसी का नोटिफिकेशन है जो आ जाएंगे इस साल। अगर ये पैट की वैलिडिटी बढ़ जाती है तो उन्होंने ये कहा था, अगर पैट की वैलिडिटी नहीं बढ़ी तो आपके जो नोटिफिकेशन निकाले जाएंगे वो सारे के सारे 26 में निकलेंगे। क्योंकि 2025 में तो पैट 2025 का जो नोटिफिकेशन आएगा पैट वाला, उसका ही रिजल्ट आएगा दिसंबर तक, तो अंदाज़ा लगाओ कि 26 में आपका कहीं जाके कुछ होगा। तो ये ऐसे बोला था उन लोगों ने। तो आप ये समझो कि अगर ये कार्मिक विभाग ने मंजूरी दे दी है तो आपको कार्मिक विभाग से आएगा आपके पास ईपी ट्रिपल एस सी को, और ईपी ट्रिपल एस सी उसको नोटिस को छाप के आपकी वेबसाइट पर अपलोड कर देगी, और आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ इसकी वैलिडिटी बढ़ गई। और वैलिडिटी बढ़ते ही समझ लीजिए आपको दो, एक पहले नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा लेखपाल का। लेखपाल में जो नोटिफिकेशन बनके तैयार हो गया, सब कुछ तैयार हो गया है, फिर उसको भी मंजूरी दी जाएगी कार्मिक विभाग के द्वारा। ऐसा नहीं है कि पैट की वैलिडिटी बढ़ा के क्या करेंगे, उसके लिए कुछ नहीं होगा उसका। पैट की वैलिडिटी का मतलब सीधा सीधा है लेखपाल की भर्ती के लिए मंजूरी मिल रही है, ठीक है। तो लेखपाल की भर्ती की अगर शासन स्तर पर किसी ने वो तो की होगी पैरवी, लोगों ने कहा था सचिव जी ने कि अपने तरफ से एफर्ट लगाइए, किसी के जा परिचित में कोई मंत्री हो, कोई सांसद वगैरह हो तो उनसे भिजवाइए, मुख्यमंत्री जी से करवाइए, तो कार्मिक विभाग वगैरह इसको मंजूरी देगा। शासन स्तर पर मंजूरी मिलेगी तो बहुत जल्द इसको हम काम को आगे बढ़ा देंगे। तो ऐसा हो सकता है कि किसी ने पैरवी की होगी, जरूर की होगी, कुछ ना कुछ प्रयास किए गए, उस प्रयास में ही ये चीज़ सफलता मिलने वाली है आपको। और आपके लिए ये सफलता मिलेगी तो नोटिस आपको जो यूपी ट्रिपल एस सी जारी करेगा तो ये समझ लेना कि लेखपाल का नोटिफिकेशन आ जाएगा बहुत जल्द, ठीक। और उसके बाद लोअर पे भी सब कुछ काम चलेगा। आपको कार्मिक विभाग पैट की वैलिडिटी का मतलब मंजूरी दे रहा है तो लेखपाल को मंजूरी देगा, और लोअर को भी देगा, एएसओ को, जेई को, सबको मंजूरी देगा, क्योंकि इसमें इस साल कुछ होना ही नहीं है। और जो पैट 2025 का नोटिफिकेशन है वो अभी तक नहीं निकला है, तो ये मान लो कि इसमें भी समय लगेगा। और उनका प्लान पूरा पूरा है कि लास्ट तक, जुलाई तक, मतलब दिसंबर तक ले जाएं उसके रिजल्ट को खींच के। तो बहुत लंबा उसकी प्रोसेस है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों जो पैट 2025 का इंतजार कर रहे हैं वो घबराएं नहीं। अगर पैट 2023 के से ये भर्ती आ रही है, जैसे लेखपाल की आ रही है, लोअर की आ रही है, तो दोनों सेम भर्तियाँ आपको पैट 25 से भी मिलेंगी। तो आप अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखिए, और ऐसा मत सोचिए कि 23 में निकल जाएगी तो 25 में बचेगा क्या। क्योंकि 15,000 पद खाली हैं, 8,000 अब दे दे, 7,000 8,000 उधर उधर दे दे, तो ये पद भी भर जाएंगे इसके लेखपाल के, और आपको भी फ़ायदा हो जाएगा। अन्यथा की स्थिति में सोचो आप पैट 25 से ही सब भर्ती आएंगी लेखपाल की, तभी हम लेंगे नौकरी। तो ये मत समझना कि 27 में भी पूरी हो, 28 में भी पूरी हो, पता नहीं चलता है इन लोगों को कि कब भर्तियाँ पूरी कराएं। तो दोस्तों अच्छी खबर है आपके लिए, कार्मिक विभाग अगर मंजूरी दे रहा है तो आप ये समझ लीजिए लेखपाल को भी मंजूरी दे रहा है, लोअर को भी दे रहा है, जेई को भी दे रहा है, एएसओ को भी दे रहा है। सबको मंजूरी देके आपको बहुत जल्दी ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। और तैयार हो जाइए, और अगर
पदों की संख्या इसमें ज़्यादा बढ़ गई, जैसे लेखपाल में पदों की संख्या और ऐड ऑन कर दी गई, तो ये मान लो 20, 19, 18 वालों का मतलब मेंस देने का मौका मिल जाएगा। तो अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी अपडेट थी कार्मिक विभाग के संबंधित में, शासन के बारे में, तो मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।